अक्सर एलएलबी का नाम सुनते ही सबके मन में एक ही बात आती है, रिस्पेक्ट, पावर और प्रेस्टीज। पर क्या आपको पता है कि एलएलबी में लॉ की दुनिया में भी काफी सारे ऐसे डार्क साइड्स होते हैं जिनको हम सब इग्नोर कर देते हैं। सो हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी हार्श रियलिटीज की जो आपको एलएलबी के दौरान फेस करनी पड़ सकती हैं। तो अगर आप एलएलबी कर रहे हो या करने का सोच रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलएलबी में एडमिशन की। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा 10th और 12th के बाद क्लेट की प्रिपरेशन करते हैं ताकि उन्हें एलएलबी में अच्छी लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके। तो उसके लिए ही बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि हमको 10th के बाद तुरंत कोई ऐसी स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है जिससे हम अपना पूरा फोकस क्लेट में दे पाएँ और क्लेट की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। इसके बाद अगर सभी बच्चों का क्लेट का एग्जाम नहीं निकलता, तो इसलिए जिनका एग्जाम नहीं निकलता है उनके लिए काफ़ी सारे दूसरे तरीके भी होते हैं। आप दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। किसी किसी कॉलेज में आपकी 12th के परसेंट के बेस पे भी एडमिशन हो जाता है। ऐसे करके आप एलएलबी में एडमिशन लेते हो। लेकिन रियल स्ट्रगल तो एलएलबी में एडमिशन के बाद शुरू होता है, क्योंकि एलएलबी एक ऐसी चीज़ है जिसमें पढ़ाई का कोई एंड नहीं होता। आपको अनलिमिटेड पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उतना आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे आपका एलएलबी में टाइम बढ़ता जाएगा उतना ही आपको आपकी पढ़ाई बढ़ती जाएगी, आपके दिमाग में प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि डेली कोई ना कोई जजमेंट्स आते रहते हैं, एक्ट्स आते रहते हैं, लॉस नए पास होते रहते हैं। तो उनको पढ़ना, उनको रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी सारी चीज़ें एकदम पता होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर ले तो आप उनका आंसर दे सको। अगला जो मेजर चैलेंज है जो आजकल हर स्टूडेंट फेस कर रहा है वो है कॉम्पिटिशन का। आप हमेशा अपने ही सीनियर या कोई बैचमेट से खुद को कंपेयर करते हो, इस बेस पे कि शायद हो सकता है उन्हें एकेडमिक्स में या किसी भी कॉम्पिटिशन में, मूड कोर्स में आपसे अच्छा परफॉर्म किया हो, तो आप उन्हें कंपेयर करते हो, आप खुद से उनको कंपेयर करते हो कि यार इसने इतना अच्छा कर लिया, मैं नहीं कर पाई या मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। ये सब चीज़ें होती हैं। आई नो कि ये चीज़ें सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, बट हाँ, ये रियलिटी है। जब आप एलएलबी में एडमिशन ले लोगे या अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो आप पक्का इन चीज़ों से रिलेट करोगे, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं और मैंने भी कई बार ये चीज़ें फेस करी हैं। इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस वीडियो के थ्रू आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो ये कुछ डार्क रियलिटीज ही होती हैं। अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज इंटर्नशिप का। एलएलबी में इंटर्नशिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सिर्फ बुक्स पढ़ना, सिर्फ डायरेक्ट सर्ट लेना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे कोर्ट में काम होता है, कैसे आपको लोगों से बात करनी है, ये सब चीज़ें आपको जब तक प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएंगी तब तक कुछ फ़ायदा नहीं है सिर्फ बुक्स पढ़ने का। तो इंटर्नशिप करना एलएलबी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सेकंड या थर्ड ईयर से अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर चैलेंज जो आता है वो ये होता है कि हर स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिल जाए, ये इतना आसान नहीं होता। जिनके कनेक्शंस अच्छे होते हैं अपने सीनियर के साथ या किसी टीचर के साथ, तो उनको इंटर्नशिप जल्दी मिल जाती है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट तो क्लास में ऐसे नहीं होते। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ना ही कोई कनेक्शंस होते हैं, ना ही किसी से उनकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होती है जिनके थ्रू उन्हें इंटर्नशिप मिल जाए। और अगर उन्हें कहीं से इंटर्नशिप मिल भी जाती है तो ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसे एडवोकेट के अंडर उनको इंटर्नशिप मिली हो जो उनको प्रॉपर तरीके से काम ना सिखाए, या हो सकता है उनको अनपेड इंटर्नशिप ऑफर की गई हो जिससे उनसे काम तो बहुत करवाया जाता है लेकिन उन्हें उतना एक्सपोजर या लर्निंग नहीं मिल पाती। तो ये सारी कुछ हार्श रियलिटीज होती हैं जो आपको इंटर्नशिप के दौरान फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये थी कुछ डार्क साइड्स ऑफ एलएलबी जो हर स्टूडेंट को फेस करनी पड़ सकती हैं। ये कोर्स काफ़ी रिवॉर्डिंग है, लेकिन इसके साथ ही काफ़ी सारे चैलेंजेस लेकर भी आता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, अपने आप को टाइम दें और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि नो पेन नो गेन। अगर आप लॉ की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं तो ये सब ऑब्स्टिकल्स आपकी सक्सेस का एक हिस्सा बन जाते हैं। सो कीप गोइंग, स्टे मोटिवेटेड और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अपने थॉट्स भी ज़रूर बताना, या अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आप क्या क्या चैलेंजेस अभी तक फेस कर रहे हो या कर चुके हो उनको भी ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।